अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आपने देख लिया होगा कि हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो क्या है, पाकिस्तान की जो सी टॉप की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना दराज, उसके बारे में टॉपिक है कि उसके ऊपर आके लोग सेलर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर कोई कोर्स करता है, सीख लेता है काम, उसके ऊपर आने के बाद काफ़ी देर लगा रहता है और हार के चला जाता है। होता क्या है कि दराज के ऊपर अगर 100% सेलर है ना, 80% आएंगे लोग और वो थक हार के वापस चले जाएंगे। तो बेसिकली हम उनके फेलियर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो क्यों फेल हो रहे हैं, और बाद में वो कहते हैं यार दराज पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा तो है। स्ट्रेटजी एक छोटा सा पॉइंट है जो सुनने में शायद छोटा है लेकिन बहुत अहम किरदार है उसका, ठीक है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कि भाई दराज के ऊपर आपने कोर्स अगर काट लिया, आपको पता लग गया चीज़ कैसे बेचनी है, कैसे रैंक करनी है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मेरा कोर्स अवेलेबल है, आप जाके देख लें। वो कोर्स करने के बाद आपका इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आपका सक्सेस रेशो कितना है, आप सक्सेस उसमें पाएंगे या नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये है कि दराज के ऊपर जब आप आते हैं ना भाई, तो आपने एक चीज़ अपने जहन के अंदर पत्थर पे लकीर है, एक चीज़, ठीक है ना। वो ये है कि दराज के ऊपर भाई जो प्रोडक्ट आपने सेल करना है ना, वो अपने उसके ऊपर काम करना है, वर्किंग करनी है। प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है ना। उसके बाद उसकी सोर्सिंग प्राइस अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग को अब हम थोड़ा और इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा और हम नज़र डालते हैं कि क्या किस बला का नाम है। कि प्रोडक्ट हंटिंग इज बेसिकली कि यार कौन सा प्रोडक्ट है जिसका दराज के ऊपर कंपटीशन कम है, ठीक है ना, कम लोग बेच रहे हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। डिमांड मतलब उसके दिन के एक सेलर है ना, अगर टॉप का पहला पेज है, पहले पेज की बात हो रही है, तो वो ये है कि वो कम अज़ कम भी आपके अगर 10 20 25 पीस निकाल रहे हैं ना, कम अज़ कम 10 पीस, ठीक है ना। 25 30 40 50 पीस भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं दिन का 50 पीस उनका निकल रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आप दराज के ऊपर हंटिंग करें, हंटिंग सीखें। नहीं अगर आती तो सीख लें, सीखनी भी नहीं है तो किसी अथेंटिक सोर्स से, अथेंटिक बंदे से आप हंटिंग करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हंटिंग करूं तो वेबसाइट का लिंक नीचे दिया होगा, आप वहां से जाके हमारी टीम से सर्विसेज ले सकते हैं। तो हंटिंग एनी हाउ कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट आपका जो सा है ना, उसके दो क्राइटेरिया, आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, और दूसरा कम सेलर बेच रहे हो, ठीक है ना। जब आप ये चीज़ ध्यान में रख के कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें अगर आप फिर भी फेल हो रहे हैं तो भाई आए, फिर आपके अंदर ना, आपके कोर्स के अंदर कोई टेक्निकल मसला था, कोर्स सीखते हुए आपने कोई गलती की है। तो अगर तो आपने कोर्स सही सीखा हुआ है और आप इस तरह का प्रोडक्ट जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसके मुताबिक आप कर रहे हैं, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फिर भी फेल हो जाए। हाँ, 0.1% कीड़ा तो हर जगह होता है ना। अगर इस क्राइटेरिया पे भी उतर के 0.1% में आप हैं तो वो फिर आप के जी है ना, आई कांट डू एनीथिंग एनी हाउ। दूसरा भाई ये है कि अगर तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा कि क्या करूं भाई, प्रोडक्ट हंट नहीं हो रहा, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही, सोर्सिंग नहीं हो रही, हंट हो भी है तो सोर्सिंग प्राइस नहीं मिल रही। ऐसा भी होता है कि आपको प्रोडक्ट तो मिल जाता है लेकिन उसकी प्राइस कोई उसका होलसेलर आपको नहीं मिल रहा। तो फिर एक और ऑप्शन है, आप क्या चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आपने मार्केट में देखो यार, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट होंगे ना, ये चीज़ तो आप भी मानते हो, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। आपने क्या करना है, दराज के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हो, ठीक है ना। आपने क्या करना है, कोई ऐसा प्रोडक्ट उठा लें जो दराज के ऊपर पहले से लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। कोई उस तरह की चीज़ जो आपको लगे कि हाँ यार ये बिकने वाली है, ये मतलब कॉमन सेंस है ना बंदे की कि ये शायद यार चल जाए। अब ये नहीं है कि आप मास्क लें, अगर मास्क कोई नहीं बेच रहा तो आप मास्क बेचने लग गए, मतलब थोड़ा अपना दिमाग भी हो ना। मास्क का दौर अब चला गया, दिमाग आपने अपना इस्तेमाल करना है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो दराज पे कोई पहले से नहीं बेच रहा, आपने वो प्रोडक्ट उठाना है, उसके 10-15 पीस आप उठा लें होलसेल पे और उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें और उसके बाद उसे बेचें। बेसिकली हो क्या रहा है, दराज के जो से गेम प्लेयर है ना, जिन्होंने पूरी दराज की मार्केट संभाली हुई है, सेलर्स ने, वो क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, 6-7 महीने उससे कमा लिया, उसके बाद अंदर गंद मच जाता है और सेलर्स आ जाते हैं तो वो उस प्रोडक्ट से उसको भी बेचते हैं, कम प्रॉफिट पे नए पे शिफ्ट कर जाते हैं। इस तरह आप दराज के अंदर से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट हंट की है 800 रुपये का, बीच में से आप 50 रुपये बचा रहे हो, तो भाई इस तरह नहीं गुजारा। शायद आपका कोई टक परचून, आपका सिगरेट पानी ठीक है चल जाए, लेकिन इस तरह ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, आई डोंट रिकमेंड इट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो आप फेल करेंगे, ठीक है ना।
मैं तकरीबन मैं बता रहा हूँ ना भाई, मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं ना, तो 1.5 साल में कुट खाता रहा हूँ। क्यों कुट खाई है? प्रोडक्ट देखता था ये चलो यार ये भी लोगों ने बेच रहे हैं, मैं देखता था इतना प्रॉफिट मार्जिन है, उठा के ले आओ। प्रोडक्ट बेसिकली कहने का मतलब है मेरी हंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, हंटिंग नहीं थी शुरू में, सोर्सिंग का मसला आ रहा था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है फिर मैं सीख गया। तो जो चीज़ मैंने 1.5 साल में सीखी है भाई, आप अभी सीख लें। आप अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा और अगर आप नया प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं करना चाह रहे, तो भाई दराज पे ना आए, ठीक है ना, कुट्टी पड़ेगी आगे, फिर आपने वहां से चले जाना है, आपने कहना है कि यार प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं होता। आपने दो चीज़ें, दो तरीके मैंने बता दिए, या आपने नया प्रोडक्ट लाना है या अपना प्रोडक्ट ऐसा हंट करना है जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, सेलर्स कम बेच रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट आप लेके आएंगे तो आपके सक्सेस रेशो ज़्यादा होगा। और ऐसा प्रोडक्ट आता है ना, तो उसका फ़ायदा ये है कि जब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सेलर कम हो, तो उसके अंदर प्राइस कंपटीशन जो है ना, प्राइस कंपटीशन में बड़ी लुट है यार, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब प्रॉफिट मार्जिन चंगा भला होता है। 400 रुपये की चीज़ है, ठीक है ना, और वो लोग बेच रहे होंगे 1800 रुपये की, 18 नहीं तो लेट इट बी 1200 रुपये, उसमें भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बचेगा। आस्ता आस्ता उसमें कंपटीशन बढ़ता जाएगा, तो वो चीज़ कम होते 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 उसकी सोर्सिंग पता चले 300 पे आ गई है, और वही चीज़ लोग जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो 400 रुपये की दराज पे बेच रहे होंगे, तो फिर आप सारा पकड़ के बैठ जाएंगे। उस तरह के उस स्टेज पे उस प्रोडक्ट को ना पकड़ना जब उसकी एज जो सी है वो एक्सपायर हो जाए। ये चीज़, ये पॉइंट अपने जहन में रखना, दराज पे आओ कमाओ। नहीं आना चाह रहे, आपको पता लग गया ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो ना पंगा करो, ना उंगली करो, ना आप ना पंगा करना, आपका पैसा डूब जाएगा। खैर इसी के साथ मुझे दें इजाज़त यार, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।